बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना होस्ट बिलाल फरीद और आप देख रहे हैं माई टीवी न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन कि जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हज़ारा का सबसे बड़ा इशू चल रहा है कि एबटाबाद बोर्ड की मुंतकिली, जो एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। अवाम में गम व गुस्सा पाया जा रहा है कि एबटाबाद बोर्ड को क्यों मुंतकिल किया जा रहा है। पेशावर लोगों के लिए जाना बहुत ही मुश्किल काम है। गरीब लोग हैं जो एबटाबाद में जाके दिन के अंदर अंदर अपना काम कवर करके आ जाते हैं, उनको पेशावर जाना पड़ेगा और वहाँ पे लोगों का टाइम ज़्यादा लगेगा, लोगों का पैसा ज़्यादा लगेगा। तो इस पे हमने हमारी टीम ने मिल के एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, तो वो इंफॉर्मेशन आज आपसे हम शेयर करेंगे कि क्या होने जा रहा है एबटाबाद बोर्ड में, क्या क्या तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। मुकम्मल इस पे हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, वो आपसे शेयर करते हैं। एबटाबाद बोर्ड मुंतकिली के मुतालिक जो ऑफिशियल इतलात हैं, इनके मुताबिक सूबाई हुकूमत ने तालीम की बेहतरी और बेहतर नताइज के लिए तमाम तालीमी बोर्ड को यकजा करके खैबर पख्तूनख्वा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड कायम करने का असूली फ़ैसला कर लिया है। इस सिलसिले में सेक्रेटरी एजुकेशन की सरबराही में वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया गया है और टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी कर दिया है। ग्रुप को 3 माह के अंदर सिफारिशात तैयार करने का हदफ दिया गया है। सूबाई हुकूमत के एक आला ओहदेदार ने बताया कि मैट्रिक के हालिया नताइज से हुकूमत मुतमईन नहीं है, इसलिए इस्लाहियात करने का फ़ैसला किया गया है। माजी करीब में सूबे में सिर्फ 3 बोर्ड कायम थे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 700 नंबरात तक तलबा और तलबात पोजीशन ले रहे थे। लेकिन जूँ तालीमी बोर्ड में इजाफ़ा हुआ तो इससे निजी स्कूल्स के दरमियान ज़्यादा नंबर लेने की एक दौड़ शुरू हो गई, जिसकी वजह से सूबा में निज़ाम तालीम सिर्फ मैट्रिक के नंबर्स तक महदूद हो गया। इस सूरत पर सूबाई हुकूमत को तफ्शीश है कि इसलिए फ़ैसला किया गया कि तमाम तालीमी बोर्ड को एक बोर्ड की छतरी के नीचे लाकर एक ही जगह पर पर्चे की तैयारी और मार्किंग का इंतज़ाम किया जाए। इस मकसद के लिए सेक्रेटरी एजुकेशन, स्पेशल सेक्रेटरी वज़ीर आला सेक्रेटरीट आदिल सईद साफ़ी, चेयरमैन फेडरल एजुकेशन बोर्ड इस्लामाबाद कैसर आलम, डायरेक्टर एजुकेशन हाफिज़ मोहम्मद इब्राहीम, चेयरमैन पेशावर तालीमी बोर्ड नसरुल्लाह खान, चेयरमैन एबटाबाद तालीमी बोर्ड मोहम्मद शफीक, कोहाट तालीमी बोर्ड की चेयरपर्सन समीना अल्ताफ़, प्रिंसिपल सेकेंडरी डायरेक्टर जुल्फ़िकार और डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड एंड ट्रेनिंग लाल सईद खटक पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया है। ज़राए ने बताया कि तमाम तालीमी बोर्ड को एक बोर्ड के तहत करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क, स्टाफ, मालियाती निज़ाम, मुलाजमती अमूर और इम्तहानात के इनेकाद के लिए सिफारिशात तैयार करने के लिए 9 रोज़ की मोहलत दी गई है। वर्किंग ग्रुप को पर्चे की तैयारी, मार्किंग का मेयारी निज़ाम, पर्चे की तकसीम और वापसी, नताइज का ऐलान, DMCs और सर्टिफिकेट्स के लिए भी लाए अमल तजवीज़ करने की हिदायत की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 8 तालीमी बोर्ड को खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन बोर्ड के मातहत कर दिया जाएगा, जिसके बाद चेयरमैन की जगह पर बोर्ड का मैनेजर तैनात करने की मनसूबाबंदी की जाएगी और मुतलका बोर्ड को इलाकाई दफ्तर में तब्दील कर दिया जाएगा। एक दूसरा वर्किंग ग्रुप भी तश्कील दिया गया है जो इजला की सतह पर कम अज़ कम एक मिडिल स्कूल की निशानदेही करेगा। मज़ीद हमें एक और इतलात वसूल हुई हैं जी, उसके मुताबिक बोर्ड ख़त्म नहीं हो रहे बल्कि खुद मुख्तारी ख़त्म हो रही है। चेयरमैन, सेक्रेटरी, कंट्रोलर के ओहदे ख़त्म होंगे। इम्तहान KP बोर्ड लेगा। सर्टिफिकेट DMCs तलबा और तलबात के तमाम अमूर रीजनल दफातर के ज़रिए होंगे। नाजरीन, ये हमारी पूरी इंफॉर्मेशन थी जो हमने इकट्ठी की। तो ये 3 किस्म की हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। अब देखें इस पर क्या होने जा रहा है, आगे क्या होता है। इससे अगर ये इस तरह मुंतकिल होता है, इससे हमारे लोगों को क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं। इसके लिए हम एक टॉक शो कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हमारे साथ सीनियर एक्सपर्ट होंगे, एजुकेशनिस्ट होंगे और कुछ सियासी क़यादत भी हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा होगी। और इसमें नाज़रीन आपको ये बताएं कि आपकी सहूलियत के लिए इसमें हम लाइव कॉल का भी एक सेक्शन रखेंगे, एक सेगमेंट होगा जिसमें आप लोगों की हम लाइव कॉल्स लेंगे कि अवाम की क्या राय है, कि अवाम को किस चीज़ में ज़्यादा सहूलत है, ये मुंतकिल होना चाहिए या ये इसी तरह जिस तरह सेटअप चल रहा है इसी तरह। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए माई टीवी न्यूज़ नेटवर्क।